नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज हमने जो 12 बजे वाला सेशन था उसमें आज लोअर पीसीएस के जीके के क्वेश्चन कर लिए थे हमने। कितने 50 प्लस लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। जिसमें से करंट अफेयर के क्वेश्चन माइनस कर दिए थे हमने, तो ऑलमोस्ट वो 50 थे, शायद 45 के आसपास क्वेश्चन लगे होंगे वो। अब जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक के, इसके 25 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये किसके हैं? लोअर पीसीएस का। और आपको ये बताते चलें कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट की जो श्रृंखला चल रही है, आप उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अन्यथा आपको इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, इस जो एंड स्क्रीन आती है उस पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इस सब से आप नकार नहीं सकते इसकी महत्ता को, ठीक है। तो आप ये जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे डायरेक्ट। और ये वीडियो कोई बहुत बड़ी है नहीं, आप चाहें तो इनका स्पीड तेज करके देख लीजिएगा, लेकिन आप देख जरूर लीजिएगा पूरा, आपको बहुत फ़ायदा होता है। बहुत से बच्चे 1 या 2 मिनट रुकते हैं वीडियो पर, उसके बाद चले जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। चलिएगा, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये अभी मॉर्निंग शिफ्ट ही चल रही है हमारी, तो उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है साइंस एंड टेक के पहले शिफ्ट के, वो देख रहे हैं हम। पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है ना। चलिएगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम, ठीक है। ये टेक का क्वेश्चन है, बताइए। भास्कर, आर्यभट्ट, एप्पल या रोहिणी? बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं, इसका आंसर है आर्यभट्ट। और ये शायद आपको पता भी होना है, पता भी होगा या होना भी चाहिए अगर नहीं है तो, क्योंकि ये पहला है, ठीक है। पहली चीज़ तो हमेशा याद रहती ही रहती है, और काफ़ी पुराना भी है, तो हर एग्जाम में लगभग बच्चा याद ही करता होगा। तो प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? ठीक है, पूर्वी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूछा है, इसकी लंबाई कितनी है? ठीक, तो इसकी लंबाई है भाई, ऑप्शन है 1556, 1656, 1756 या 1856। तो इसकी लंबाई है भाई 1856 किलोमीटर, सॉरी 1856 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा भाई ये? तो ये कॉरिडोर लुधियाना पंजाब से दानाकुनी पश्चिमी बंगाल तक, ठीक है। लुधियाना कहाँ से? पंजाब का है, दानाकुनी पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। कहाँ तक? वेस्ट बंगाल तक, ये यहाँ तक कॉरिडोर बनाई है, ठीक है। चलिएगा, आगे पूछा गया था उस समय कि डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, ठीक है। तो ये 2019 का ही क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, उसी प्रकार से बने हुए क्वेश्चन थे ये। प्रहार, शौर्य, अस्त्र और पृथ्वी थर्ड। तो इसका जो आंसर है सही वो है अस्त्र, ठीक है। आपके आंसर मैच हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो आप याद करते चलिए इनका आंसर के लिए, ठीक है। ये कभी भी रिपीट हो सकते हैं। देखिए, ये कितने रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विटामिन आप पढ़ लीजिए, आपके 1-2 क्वेश्चन आराम से बन जाने हैं, ठीक है। विटामिन सी से कितने और क्वेश्चन रिपीट हुआ पिछली बार, ठीक है। और इस बार और अदर विटामिन से आ गया। ये किस विटामिन से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है रिकेट्स के लिए? विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन बी से कौन सा था? विटामिन से बेरी बेरी। और ई नपुंसकता के लिए आता है। और ए से रतौंधी या आंखों से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी की वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर, क्वार्सिकोर, एनीमिया या ब्रोंकाइटिस, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है क्वाशियोकोर, ठीक है, क्वाशियोकोर प्रोटीन कमी कारण। और ये, ठीक है, इसमें होता क्या है, इस रोग में हाथ पैर बहुत पतले पतले हो जाते हैं। क्या होता है? हाथ पैर बहुत पतले पतले हो जाते हैं और पेट बड़ा सा हो जाता है, वो इस तरीके से हो जाता है, पतला पतला, ठीक है। तो हाथ पैर बहुत काफ़ी पतले हो जाते हैं और पेट भारी से लगने लगता है अपेक्षाकृत इसके, ठीक है। प्रोटीन कमी कारण होता है ये। चलिएगा, इसे देख लेते हैं। खट्टे फलों का देखो, ये भी एक तरह से देखिए तो विटामिन का ही वो है। खट्टे फलों के सेवन से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो पेलाग्रा, अंधापन, स्कर्वी या ऑस्टियोपेरोसिस। तो आप ये देखेंगे कि खट्टे फल किस में कौन सा विटामिन पाए जाते खट्टे फलों में? विटामिन सी। और विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप सिंपल लगा सकते हैं, तो ये होता है स्कर्वी, ठीक है। कौन सा होता है? स्कर्वी। तो ये भी विटामिन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन होगा विटामिन के इसमें, देख लीजिएगा। चलिएगा, देख लीजिए विटामिन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना इसके लिए, साइंस के लिए। देख लीजिए, बाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाष्पीकरण, तो बाष्पीकरण क्या होता है भाई? द्रव का गैसीय अवस्था में बदलना। तो द्रव का गैसीय अवस्था में बदलना कहाँ है? द्रवस्था का गैसीय अवस्था में बदल जाना, ये डी है, सिंपल, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, डी ऑप्शन है, ठीक है।
चलिएगा, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? किसके स्वरूप? गंदे पानी का सही से निपटान न करना, वनों की कटाई, जल का संसाधन का गलत वितरण, अत्यधिक जनसंख्या। तो इसका जो मेन कारण है इस समय गुणवत्ता में जो गिरावट आई पानी के, वो किस वजह से आई है? वो आई है कि गंदे पानी का सही से निपटान नहीं हो पा रहा है, इस चक्कर में गंदा पानी जो है गुणवत्ता खराब हो गई है। ठीक है, यहाँ कमी की बात नहीं हो रही है किसी वजह से कमी हुआ है, ये गुणवत्ता की बात आई है। ठीक है, गुणवत्ता की बात हो रही है। कहीं आप कमी की वजह से कर देगा, वनों की कटाई हो गई तो, या जल संसाधन गलत वितरण हो गया, अधिक जनसंख्या, दोहन तो बेशक इनसे ज़्यादा। हाँ, पानी में जो उपलब्धता है उसमें कमी की बात आती, तब ये उनमें से कोई आंसर सही हो सकता था, लेकिन ये गुणवत्ता की बात हो रही है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। चलिएगा आगे देख लेते हैं। आगे है प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल, देखिए आप जो इम्पोर्टेंट जो क्या नाम है यूनिट है ना, वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, पैट में भी देखा गया था, रेसिस्टेंस कब पूछा गया था, इसमें पूछा गया है, तो आप कभी भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो इसकी जो इकाई है वो है पास्कल। क्या है? पास्कल। ठीक है ना। चलिएगा, प्रतिबल, ठीक। और निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? स्लोमीटर, कैलोरीमीटर, अच्छा कोलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, दो हैं अलग अलग, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और क्लिनोमीटर, क्या है? क्लिनोमीटर। तो किसके लिए? विकसित ऊष्मा को नापने के लिए। तो ऊष्मा किस में नापते हैं हम? कैलोरी में। ऊर्जा होती है ऊष्मा एक तरह की, ठीक है, और ऊर्जा को ऊर्जा को किसमें नापते हैं? कैलोरी में। ठीक है, चलिएगा, कैलोरीमीटर। अगला देख लेते हैं। क्या एक नाभिक में प्रोटीन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल, ठीक है। नाभिक के अंदर जो बल होता है कौन सा? तो ये देखिए, अरे ये तो बोल ही दिया, नाभिकीय बल। तो जो बांध रखता है तो बस वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक होगा तो ऐसा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इधर उधर भाग जाएंगे, तो ये क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है ना, बस यही है। ये तो बोलते ही निकल गया आंसर। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये क्या है पहले तो ये बताइए आप। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है, सही है, इसमें समस्थानिक हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, तो आप सोचेंगे एक बार के लिए। क्या है ये? आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोमर्स है, या आइसोकोर्स है? तो ये क्या है? ये आइसोटोप्स है। ठीक है, हिंदी में इनको समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है? ठीक है, मतलब दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो दहन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। आप देखते हैं ना, कुछ लोग मोमबत्ती जला के उसके ऊपर बोतल रख देते हैं, और फिर वो मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ जाती है उसके बाद। क्यों? कि उसके जो बोतल के अंदर की है ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, उसके बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है ना, चलिएगा अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? क्षारीय, तो आपको बस इतना बताना है कि कौन से पीएच पर जो विलयन है वो क्षारीय होगा। तो क्षारीय का सिंपल होता है, क्या होता है क्षारीय? ये अगर 7 है, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो क्या चला जाएगा? विलयन, अम्लीय। और 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय। बस ये एसिडिक और ये बेसिक। तो यहाँ तो 7 से ऊपर एक ही है, और वो कितना है? 10 है। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? ठीक है, जो ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। लकड़ी कर सकती है, पानी, या अच्छा सोनोरस। ठीक है, सोनोरस पदार्थ है, ध्वनिक पदार्थ है। चलो देखते हैं, आयरन या रबड़। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कौन सा जो ध्वनि के लिए काम आता है? तो आयरन को यूज़ करते हैं हम। किसको यूज़ करते हैं? आयरन को। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। आपने देखा है कभी लकड़ी को, या फिर उसे, हाँ वो बात अलग है कि पीट पीट के आवाज़ निकाल दो किसी चीज़ से, वो चीज़ अलग है, लेकिन किसका यूज़ होता है? ये लोहे का यूज़ होता है ध्वनिक पदार्थ के लिए, पदार्थ के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील कौन सा है? तो दो ही होते हैं जल में घुलनशील, विटामिन बी और विटामिन सी। बी यहाँ पर है नहीं, सी है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो बाकी ये तीनों किस में घुलनशील होंगे? ये वसा में घुलनशील होंगे। ठीक है, इसके साथ एक और होता है ई। ठीक है, वो भी क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड वाले भोजन का अत्यधिक सेवन न करने की सलाह दी। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता था? ठीक है, इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड जो
फैट है उसका अगर यूज़ करेंगे तो किसका खतरा होता है, ठीक है। तो किडनी की बीमारी, हृदय रोग, रक्तअल्पता या अग्नाशय विकार, ठीक है। तो भाई साहब ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये क्या है, हार्ट अटैक आने की बीमारी होती है, हृदय रोग, ठीक है, अगर आप सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेते हैं तो, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। फास्फोरस किससे मिलता है भाई, आलू से, आंवला से, या ऑरेंज से, या मिल्क से, फास्फोरस, ठीक है। अच्छा ये बताइए आंवला, आंवला कौन से प्रोटीन के लिए, सॉरी कौन सी विटामिन के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है इसको, उसका फास्फोरस किस में मिलता है, मिल्क में, किस में, मिल्क में, ठीक। मिल्क के अलावा दालों में मिलता है और गिरीदार फल जो होते हैं उनमें मिलता है, गिरियाँ जिसमें होती हैं, ठीक। और अंडा, मछली, चिकन, इन तीनों में तो मिलता ही है, ठीक है ना। चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाट यानी कि फॉल्स फीट है जिससे अमीबा को अपना भोजन निकलता है, जिससे अमीबा अपना भोजन निकलता है। एक्सोपोडिया, सीडोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया। तो आप देखेंगे कि तो आपको आंसर इसी में दिखाई दे जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ रखी होगी ना तो दो वर्ड हैं बस एक दूसरे के, क्या हैं ये, सिनोनिम्स हैं। फॉल्स है, इसी को सीडोनियम मतलब सीडो, ठीक है, ये सीडोपोडिया। आप आंसर लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो तब भी, ठीक। अगर आपको नहीं पता है तो याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, सीडोपोडिया, ठीक है। चलिएगा हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषक का 90% हिस्सा कहाँ होता है, वृक्क में, बड़ी आंत में, अमाशय में, छोटी आंत में, कहाँ होता है 90% तक अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। बस इसकी इंग्लिश बतानी है निकट दृष्टि दोष की, तो ठीक, हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, मायोपिया, या फिर एस्टिगैमेटिस्म, ठीक है। तो देखो आप एक चीज़ देखेंगे, ये हाइपर है तो हाइपर से तो आप समझ गए होंगे निकट वाला काम तो होगा नहीं है, निकट दृष्टि दोष। तो इसको याद करने का बता रहा हूँ, हाइपर के लिए दूर से बात होती है बहुत बड़ी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए अगर आप याद करने की ट्रिक है, बाकी ये तो वैसे याद ही होता है, मायोपिया है, ठीक है, मायोपिया, ठीक। चलिए इसका आंसर मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। 97 का एक्सरे की खोज किसने की थी, भाई एक्सरे की खोज, गैलीलियो, जे थॉमसन, या एडविन हबल, या रॉटजन ने। तो इसका सिंपल आंसर है रॉटजन ने, ठीक है, डब्ल्यू के रॉटजन। अगला देख लेते हैं, समय की इकाई, वाह क्या भाई क्या सवाल है, समय की इकाई है, बताइए। ऐसा यूनिट पूछिए बस सिंपल, तो ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, सेकंड, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटीन किसके पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं, ठीक है। कितने पोषक तत्व होते हैं हमारे, मतलब ये गिनती पूछी है, तो ये होते हैं भाई 3, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपको सिंपल बता देते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक। ये कैलोरी देने वाले पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। आप आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कोबालमिन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोबालमिन या साइनोकोबालमिन के नाम से, अगर दोनों ही नाम आ सकते हैं तो दोनों का आंसर क्या है, विटामिन B12, ठीक है। चलिएगा तो ये थे हमारे लोअर PCS फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट के साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे या आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप चैनल को सब्सक्राइब के जरूर कर लें। देखिएगा खबरें देखने के लिए तो बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन पढ़ने के नाम पे व्यूज़ की संख्या बहुत कम हो जाती है, तो ये गलत बात है। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप देखा करें वीडियो को, आप अंत तक आए हैं तो इसका मतलब आप पढ़ने वाले होंगे ही। अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि वो वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि आप खुद देखें कि कितने सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, ठीक है ना। अभी आपके सामने एक प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन सेट कराए हैं आप उन सबको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंसेंगे। तो अब के लिए धन्यवाद, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, और पढ़ाई करते ना अपना ध्यान रखें, ठीक है ना, बाय बाय।